आफ्टरनून डियर चिल्ड्रन। हमने लास्ट वीडियो में लेसन नंबर 9 अकल बड़ी या भैंस लेसन में आफती और पहलवान के बारे में जाना था। आज हम कब आऊँ ये लेसन में अवंती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ओके, अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली। अभी यहाँ पे एक अवंती है, तो अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली। रंगाई यानी कपड़े को रंग करना, कपड़े की रंगाई करना। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं, उसे रंग लगाना, उसकी रंगाई करना। ओके, तो अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। जैसे ही अवंती ने रंगाई की दुकान खोली तो वो गांव वासियों यानी गांव में रहने वाले तो सारे जो गांव में रहते थे उनके कपड़ों को रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा यानी यहाँ पे अंडरलाइन करोगे, प्रशंसा यानी तारीफ। सब लोग जो ये अवंती कपड़े की रंगाई करता था ना, वो इतनी सुंदर करता था कि सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, मतलब तारीफ करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। अभी सब लोगों को उसके कलर जो रंग करता था वो बहुत पसंद आया, मतलब उसकी दुकान बहुत चलने लगी। अवंती की प्रशंसा सुनकर, ये जो अवंती है उसकी प्रशंसा मतलब उनकी तारीफ सुनकर एक सेठ को, यहाँ पे देखो ये अवंती है और यहाँ पे एक सेठ है, तो एक सेठ को बहुत ईर्ष्या यानी जलन होने लगी। अभी यहाँ पे अवंती जो है वो कपड़े की बहुत सा अच्छे से रंगाई करता था और सब गांव वालों को भी बहुत अच्छा लग रहा था और उसकी दुकान बहुत चल रही थी। तो वहाँ पे एक सेठ आते हैं ना, वो सेठ को ईर्ष्या मतलब जलन महसूस होने लगती है, उसे जलन होने लगती है कि इसकी दुकान कितनी चलती है, सारे लोग इसी के पास कपड़े का रंग करने आते हैं, ऐसा सोचकर। ओके, उसके बाद अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। अभी क्या करता है, ये सेठ को जलन होने लगी तो उसे रहा नहीं जाता है, तो वो क्या करता है, अवंती को परेशान करने के लिए एक कपड़े का टुकड़ा लेकर अवंती के दुकान में जाता है। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज़ में बोला। अभी जैसे ही सेठ अवंती की दुकान पे जाता है और दरवाजे के अंदर घुसता है तो बुलंद आवाज़ में, बुलंद यानी ज़ोर से, ऊंची आवाज़ में, अवंती ज़रा यहाँ कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। वो कहता है अवंती के दुकान पर अंदर, दरवाजे के अंदर घुसते ही ज़ोर से ऊंची आवाज़ में, अवंती ज़रा यहाँ कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो, ऐसे ज़ोर से आवाज़ में बोलता है। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। वो कहता है कि अवंती ज़रा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर मतलब तुम्हारी कला, तुम्हारी खूबी, तुम्हारे जो सब तारीफ़ करते हैं वो कैसी है, तुम्हारा काम कैसा है। हुनर यानी कला, काम। तुम्हारी काफ़ी तारीफ़ सुनी थी। सेठ कहता है कि मैंने तुम्हारी काफ़ी तारीफ़ सुनी थी, इसीलिए आया हूँ, इसलिए मैं भी एक कपड़ा रंगवाने आया हूँ। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हो। फिर अवंती ने सेठ जी को पूछा कि सेठ जी कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हो, कलर तो बहुत सारे रहते हैं, है ना। तो सेठ ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई ख़ास पसंद तो है नहीं, पर मुझे जो हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते, समझे कि नहीं। अभी यहाँ पे देखो बच्चों, अभी यहाँ पे सेठ जी ने जो कपड़ा रंगने के लिए दिया है तो वो
अवंती से सेठ जी से पूछता है कि आपको कौन सा रंग अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे जो सेठ जी ने रंग बताए हैं ना, वो सारे रंग उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो मतलब उनमें से तो कोई भी रंग उसे कपड़ा रंगने के लिए नहीं चाहिए। तो यहाँ पे तो सारे रंग आ गए। देखा आपने कौन से रंग है कि हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी। अभी यहाँ पे कौन सा कलर बचा है? कोई कलर ही नहीं बचा है। और सारे कलर ये जो है वो तो उनको पसंद नहीं है। तो अवंती ने सेठ का मसूबा भांपते हुए मतलब इरादा, उनका जो प्लानिंग है वो सेठ जी का इरादा भांपते यानी समझना। मतलब अवंती यहाँ पे सेठ कह के ज़रूर यहाँ पे सेठ जी मुझे कुछ उल्लू बना रहे हैं या फिर मुझे फंसाना चाहते हैं वे। तो यहाँ पे उनका इरादा क्या है वो समझ गए। उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। अवंती उनकी योजना के बारे में जान गए थे कि शायद ये सेठ जी मुझे फंसाना चाहते हैं या उल्लू बना रहे, फिर भी वो उनके हाथ में से कपड़ा ले लेता है। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने में किस दिन आऊँ? अवंती ने कपड़ा तो ले लिया। उसके बाद सेठ जी अवंती से कहता है कि मैं कपड़ा लेने कब आऊँ? और अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया। अभी अवंती ने क्या किया? वो कपड़े को अलमारी में रख दिया और वहाँ पे अलमारी को बंद करके ताला लगा दिया। और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हो। अभी बच्चों यहाँ पे देखा, जब भी सेठ जी ने अवंती को कपड़ा रंगने के लिए दिया तो कौन सा रंग का रंगना है ऐसे जब अवंती ने पूछा तो उन्होंने सारे रंग बता दिए। एक भी रंग से अच्छा लगा ऐसे नहीं बताया, सारे रंग बताकर उन्होंने बोला कि मुझे एक भी रंग पसंद नहीं है। अभी यहाँ पे ये पूछते हैं कि मैं ये कपड़ा लेने कब आऊँ? तभी अवंती ने भी अपनी अक्ल लगाई और दिमाग लगाकर उनको जवाब दिया कि आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यहाँ पे भी सारे दिन आ गए, तो को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हो। देखा उन्होंने कैसे अक्ल लगाई, यहाँ पे तो सारे दिन आ गए और ये दिन छोड़कर आप कभी भी आ सकते हो। तो बाकी दूसरा बचा ही कौन सा दिन है जो सेठ जी अवंती के पास कपड़ा लेने जाए, है ना? तो यहाँ पे उन्होंने भी अक्ल लगाई। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है। अभी वो तो उनको परेशान करने वाला था, उल्लू बना रहा था। तो सेठ जी समझ गए कि जैसे मैंने अवंती को बनाया परेशान करने के लिए, उल्लू बनाने के लिए ऐसा किया, वैसे ही अवंती भी मुझे कर रहा है। मतलब वो मेरी चालाकी समझ गया। अंत भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। अभी सेठ जी समझ गए कि अवंती मेरी योजना जो थी वो समझ गया है, तो इससे पहले कि मैं यहाँ से खिसक लूँ, यहाँ से निकल जाऊँ या चुपचाप चले जाऊँ, वो ही अच्छा है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की और सेठ वहाँ से निकल पड़ा और फिर से दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। तो बच्चों यहाँ पे आपको समझ में आया कि सेठ जी अवंती को फंसाना चाहता था, लेकिन उनकी चाल उल्टी पड़ गई और उल्टा अवंती ने ही सेठ जी को फंसा दिया और वहाँ से सेठ जी चुपचाप चले गए और फिर से दुकान में आने की हिम्मत नहीं की। तो यहाँ पे अवंती ने क्या किया? अपना दिमाग लगाया। इसीलिए लेसन का नाम है कि अकल बड़ी या भैंस, तो यहाँ पे अकल बड़ी है। ओके, और ये कहानी R.S. त्रिपाठी ने लिखा है। ओके, आई होप बच्चों के आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।